एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, ये हमारे स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझने के लिए हमें समझेंगे एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस जो नॉर्मल सेंटेंसेस हमें दिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो हमारा डूअर होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट है। वर्ब वर्ब तो जानते हैं, एक्शन को वर्ब, एक्शन वाले सारे वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस का पार्ट है, ये एक्टिव वॉइस है। पर इन केस ऑफ पैसिव वॉइस में डूअर होता नहीं है, रिसीवर एज अ सब्जेक्ट हो जाता है और बाकी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, वो इंटरचेंज हो जाता है। तो वैसे समझने के लिए हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक में देख सकते हैं कि ही पेज मी एंड आई टेल हिम। हियर देयर आर टू क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज वैसा सेंटेंस जो एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, जिसको सेपरेट करने पर वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस फॉर्म कर सकता है, उसे क्लॉज कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कोई एक लंबे सेंटेंस में आप एक कंप्लीट सेंटेंस देखते हैं जिसका एक मीनिंगफुल मतलब निकल कर आता है, वो क्लॉज है। तो बस वही क्लॉज समझेंगे। इस केस में देखेंगे कि हमारा ही पेज मी एंड आई टेल हिम। हियर ही इज़ द डूअर एंड मी इज़ द रिसीवर। ही मीन्स जो काम कर रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और सेकेंड क्लॉज में आई टेल हिम, आई इज़ द डूअर, हिम इज़ द रिसीवर। आई जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, और हिम जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, हिम इज़ द रिसीवर। उसी को पैसिव में चेंज किए, आई एम पेड बाई हिम, ही इज़ टोल्ड बाई मी। ये तो एक्टिव वॉइस थी। हम इस सेंटेंस को, इस दो क्लॉज को पैसिव में फॉर्म चेंज किए, आई एम पेड बाई हिम, ही इज़ टोल्ड बाई मी। हियर मी इज़ द ऑब्जेक्ट। मी सब्जेक्ट में बदल गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदल गया। तो पैसिव में चेंज करने के लिए ऐसा ही होता है। जो हमारा डूअर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में चला जाता है। जो हमारा रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मी इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, बट इन द केस ऑफ पैसिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एज द सब्जेक्ट रोल, विच इज़ द रिसीवर, नॉट द डूअर। मी को सब्जेक्ट में लाने के लिए इस प्रोनाउन को शिफ्ट कर देते हैं। मी जो आई का फॉर्म है, तो मी आई हो गया। ही पेज मी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सम सेट ऑफ रूल्स है, वो मैं बताती हूँ अभी। बस मैं बता देती हूँ कि डूअर वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो रिसीवर होता है एक्टिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। तो ये जनरल फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के लिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब जो V3 फॉर्म में आ जाता है। अब बाई लगना मस्ट है पैसिव के केस में, और V3 फॉर्म भी लगना मस्ट है पैसिव वॉइस के फॉर्म में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सम सेट्स ऑफ रूल बता देती हूँ। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एग्जांपल दे सकते हैं। सिंपल सेंटेंस लेते ही पेज मी। तो इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई एम इज एम आर लगना मस्ट है। आई एम पेड, पे का वर्ब 3 फॉर्म पेड। बाई मी
बाई सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या यूज़ कर सकते हैं? और नेक्स्ट देखेंगे पास्ट में। पास्ट में कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई वेंट टू दी शॉप। तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। शॉप वॉज वेंट का V3 फॉर्म गॉन बाई मी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी के फॉर्म में। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों में इज एम आर जो भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बिंग लग जाएगा, प्लस V3 फॉर्म। तो अगर हमें क्लास 10th की बिहार बोर्ड के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में अगर कोई मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाए तो मैं उसी को बस चेंज करके मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम, तो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसे में? ऑब्जेक्ट क्या है? द गेम, तो द गेम क्या बदल जाएगा? द गेम, ये क्या है? आर प्लेड, सॉरी बिंग ऐड करना भूल गई, आर बिंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन। और कोई है इसमें? नहीं है। अब पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर सेम ही सेंटेंस को, सपोज ये सेंटेंस था द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द गेम, तो इससे इस पास्ट कंटिन्यूअस को पैसे में बदलेंगे। द गेम वर बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ऐसे ही एक्टिव को पैसे में बदलते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर्स, ये भी इसी बुक का एग्जांपल है। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर्स, वाटर्ड मतलब पानी पटाना होता है, और गार्डनर माली को कहते हैं। तो फ्लावर्स ये ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स हैज़ बीन watered by gardener। छोटा सा एरर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में है तो हैज़ की जगह पे हैव लगाएंगे और द भी लगाएंगे। द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। सेम फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस। सपोज take this example, instead of has put the had, तो the gardener active sentence was the gardener had watered the flowers। Then the passive sentence, the flowers had been
had been watered, had been watered by the gardener. For the modals example, let's take the example. He can jump. He can jump. He can jump simply. He can jump in the passive form. No, it can't be the passive form convertible. Avoid the jump. Jump is the transitive verb here, so that it cannot take the object. Transitive verb don't take the object. So take another example as cook. He can cook the meal, then convert it into the passive. The meal can be cooked by him. So modals के केस में he can cook the meal और passive sentence हो गया the meal can be cooked by him. Let's over the topic.